और दोस्तों आज हम एक और नई कहानी के साथ आ चुके हैं जिस कहानी का मुख्य लेखक है अच्छे नेता के विचार। देखिए दोस्तों, अगर हमारे देश का नेता ही ख़राब हो तो हमारा देश क्या चलेगा दोस्तों। तो इस सीख से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमेशा अपने से अच्छे लोगों के साथ संगति करो ताकि तुम्हारा भविष्य को सुधारे। और आज का शीर्षक भी यही है, अच्छे नेता के विचार, ताकि आने वाला समाज एक बेहतर स्थिति को प्रारंभ करे। तो चलिए दोस्तों, आज आपको हम इस कहानी में आगे पढ़ते हैं, शायद आपको पसंद आए दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। आचार्य चाणक्य आचार्य चाणक्य जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। आचार्य चाणक्य जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, प्राचीन भारत के एक महान राजनीतिज्ञ प्राचीन भारत के एक महान राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री और विचारक थे। प्राचीन भारत के एक महान राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्र और विचारक थे, जिनकी नीतियाँ आज भी प्रेरणा देती है। राजनीतिज्ञ थे और अर्थशास्त्री भी थे और विचारक थे। अर्थशास्त्री और विचारक थे, जिनकी नीतियाँ आज भी जिनकी प्रेरणादायक नीतियाँ आज भी प्रेरणा देती है। उनका मानना था, आचार्य चाणक्य जी का यह मानना था, आचार्य चाणक्य जी का एक बात का हमेशा मानना था कि ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है। आचार्य चाणक्य जी का यह मानना था कि ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है। ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है और एक विद्वान व्यक्ति कहीं भी सम्मान पाता है। और ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है और एक विद्वान व्यक्ति कहीं भी कैसी भी जगहों में सम्मान पा ही लेता है। एक विद्वान व्यक्ति जो होता है दोस्तों, वो कहीं भी कैसे भी जगह सम्मान उसको प्राप्त कर ही लेता है। उन्होंने कहा कि सच्चा मित्र वही है जो संकट में साथ दे। और उन्होंने ये भी कहा कि सच्चा मित्र वही हम कहेंगे दोस्तों, जो कठिनाई में आपका साथ दे, संकट में आपका साथ दे, ना कि उससे दुम दगा के भाग जाए। सच्चा मित्र वही है दोस्तों जो आपका संकट में साथ दे। और बुरा मित्र सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है। और बुरा मित्र, जो आपका बुरा मित्र है, सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है। बुरा मित्र सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है। चाणक्य ने यह भी कहा कि बिना धन के व्यक्ति की कोई नहीं सुनता। देखिए दोस्तों, क्या बात कही आचार्य चाणक्य जी ने। देखिए दोस्तों, क्या बेहतरीन बात कही है। आचार्य चाणक्य ने यह भी कहा कि बिना धन के व्यक्ति की कोई नहीं सुनता। जिसके पास धन है दोस्तों, आज उसी की इज्जत होती है इस समाज में। और ऊपर से भी देख, कलयुग का समाज है। तो जिनके पास पैसा नहीं है उनकी कोई भी इंसान नहीं सुनता, जबकि घरवाले भी नहीं सुनते हैं। इसलिए धन का सदुपयोग ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है दोस्तों। धन का सदुपयोग आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है।
आचार्य जी कहते हैं कि धन का सदुपयोग आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बिना धन के कुछ नहीं है दोस्तों। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक बार एक विदेशी यात्री एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक बार एक विदेशी यात्री उनसे मिलने आया। एक कथा के अनुसार एक विदेशी यात्री उनसे मिलने वहाँ पहुँचा और चाणक्य ने दीपक बदल कर यह दिखाया और चाणक्य ने दीपक बदल कर यह दिखाया कि वे व्यक्तिगत और राष्ट्रीय काम में स्पष्ट भेद रखते हैं। और दीपक बदल कर उन्होंने यह दिखाया, उसको यह दिखाना चाहते थे कि वे व्यक्तिगत और राजकीय काम वह उसको यह बताना चाहते थे कि वह एक व्यक्तिगत और राज के काम में स्पष्ट भेद रखते हैं राज के काम के लिए वह स्पष्ट भेद रखते हैं। यह उनकी ईमानदारी और नैतिकता का प्रतीक था। आचार्य चाणक्य कहते हैं यह उनकी ईमानदारी और नैतिकता का प्रतीक माना जाता था। आचार्य चाणक्य ने कितने सुंदर सुंदर विचार प्रकट किए हैं दोस्तों। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यह उनकी नैतिकता का प्रतीक था। आचार्य चाणक्य कहते हैं उनकी नैतिकता और स्वभाव का प्रतीक था। आचार्य चाणक्य नीति में जीवन राजनीति शासन में जीवन आचार्य चाणक्य नीति में जीवन राजनीति शासन रिश्तों और नैतिकता से जुड़ी कई अमूल्य बातें हैं। आचार्य चाणक्य के उसमें शासन रिश्तों और नैतिकता से जुड़ी कई अमूल्य बातें हैं जो आज भी कलयुग में आज हम आचार्य चाणक्य को याद करके उनके अपने जीवन में अलग एक मुकाम खड़ा करना चाहते हैं दोस्तों। आज भी हम उस आचार्य चाणक्य को पूछते हैं। आज भी जीवन में सफलता और विवेकपूर्ण निर्णय लेने में सहायक बनती है। आज भी आचार्य चाणक्य की जीवन में आज भी दोस्तों आचार्य चाणक्य की ऐसी कुछ बातें हैं जो जीवन में सफलता और विवेकपूर्ण निर्णय लेने में सफलता सहायक बनती है। आज भी उनके ऐसे शुद्ध विचार हैं जिनको हम आज भी अपने जीवन में धारण करते हैं दोस्तों। तो इसी प्रकार से इस कहानी का आरंभ होता है दोस्तों। ऐसी अच्छी कहानी हम आपको और सुनाएंगे। कृपया हमारे इस चैनल को सपोर्ट करिए, मेरी यूट्यूब फैमिली। धन्यवाद आपका।